नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं जीके जीएस का एक भी प्रश्न मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या एक देखते हैं। प्रश्न संख्या एक, संविधान की नौवीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? नौवीं अनुसूची को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? प्रथम संशोधन। इसका राइट आंसर प्रथम संशोधन। प्रश्न संख्या दो, अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? इसका राइट आंसर होगा एक और दो, केवल केवल सर्वोच्च न्यायालय और केवल उच्च न्यायालय, दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या तीन, पंचायती राज संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा 73वां संशोधन। इसका राइट आंसर 73वां संशोधन। प्रश्न संख्या चार, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? इसका राइट आंसर होगा लोकसभा का उपाध्यक्ष को, लोकसभा का उपाध्यक्ष इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या पाँच, अनुच्छेद 368 का संबंध निम्नलिखित में से किससे? अनुच्छेद 368 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका राइट आंसर होगा संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6, पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाला एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति कौन था? पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति कौन था? इसका राइट आंसर होगा ज्ञानी जयलभ सिंह इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7, सरकारी आयोग का गठन किसके अध्यक्ष में किया गया था? सरकारी आयोग का गठन किसके अध्यक्ष में किया गया था? इसका राइट आंसर होगा केंद्र और राज्य के संबंध, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8, किस अनुच्छेद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? किस अनुच्छेद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का आत्मा कहा है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा भारत के उपराष्ट्रपति इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है? संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है? इसका राइट आंसर 6 महीना, इसका राइट आंसर 6 महीना। प्रश्न संख्या 11, धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई? धन विधेयक का परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 110 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12, मौलिक अधिकार का रक्षक निम्नलिखित में से किसे करता है? मौलिक अधिकार का रक्षक निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय इसका राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13, निर्वाचन आयोग का स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? निर्वाचन आयोग का स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 324। पंचायत के संगठन राज्य नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 40, इसका राइट आंसर अनुच्छेद 40। प्रश्न संख्या 15, स्वतंत्र भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर होगा जीवी मलावंकर इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16, भारतीय संविधान में एकल नागरिक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में एकल नागरिक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन, इसका राइट आंसर ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 17, संविधान के अनुसार विशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है? संविधान के अनुसार विशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है? इसका राइट आंसर होगा केंद्र सरकार संसद के पास। प्रश्न संख्या 18, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके उत्तरदायित्व होती है? इसका राइट आंसर होगा लोकसभा प्रति इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका राइट आंसर होगा 22 सदस्य, इसका राइट आंसर 22 सदस्य। प्रश्न संख्या 20, संविधान का अनुच्छेद 1 का भार किस रूप में घोषित करता है? संविधान का अनुच्छेद 1 का भार किस रूप में घोषित करता है? इसका राइट आंसर होगा राज्यों का संघ। प्रश्न संख्या 21, सिंधु घाटी सभ्यता विशाल स्नानगर किस स्थल को में पाया गया? सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नान नगर किस स्थल में पाया गया है? इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22, अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम सफलतापूर्वक किसने पढ़ा है? इसका राइट आंसर होगा जेम्स फिलिपिंसेप इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23, मध्यकालीन भारत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने किया? एकता प्रणाली का शुरुआत किसने किया? इसका राइट आंसर इमालतू इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा तुंगभद्र नदी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25, प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति अकबरनामा का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा अब्दुल फजल इसका राइट आंसर। विभाजन किस वर्ष प्रभावी हुआ था? बंगाल विभाजन किस वर्ष प्रभावित हुआ था? इसका राइट आंसर 1905 में, इसका राइट आंसर 1905 में। प्रश्न संख्या 27, जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभ देव इसका राइट आंसर ऋषभ देव। प्रश्न संख्या 28,
सत्य शोधक समाज का स्थापना निम्नलिखित में से कौन सा है? सत्य शोधक समाज का स्थापना निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29, चीनी यात्रा फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्रा फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष पर हस्ताक्षर हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1931 में। इसका राइट आंसर 1931 में। प्रश्न संख्या 31, अजंता प्रसिद्ध गुफाएं किस धर्म के काल से संबंधित है? अजंता का प्रसिद्ध गुफाएं किस धर्म के काल से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32, हर्षवर्धन अपनी राजधानी थानेश्वर कहाँ स्थानांतरित किया? थानेश्वर कहाँ स्थानांतरित किया है? इसका राइट आंसर होगा कन्नौज इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली में दौलताबाद स्थानांतरित किया है? किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली के दौलताबाद में स्थानांतरित किया है? इसका राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34, छत्रपति शिवजी महाराज राजभिषेक कहाँ संपन्न हुआ था? राजभिषेक कहाँ संपन्न हुआ है? इसका राइट आंसर होगा रायगढ़ किला में। प्रश्न संख्या 35, अष्टदिग्गज किस प्रसिद्ध राजा के दरबार में शोभा बढ़ाते हैं? अष्टदिग्गज किस प्रसिद्ध राजा के दरबार में शोभा बढ़ाते हैं? इसका राइट आंसर होगा कृष्णदेव राय इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36, वेदों की ओर लौटो प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? महिला अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 38, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया? तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र। प्रश्न संख्या 39, भारत का सहायक सिंधु का जनक किसे माना जाता है? भारत में सहायक सिंधु का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा लौलवेज जाली इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40, मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका किस वंश के प्रशासन में वर्णन है? किस वंश के प्रशासन में वर्णन है? इसका राइट आंसर मौर्य वंश। प्रश्न संख्या 41, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूर्णतः भारत की स्थित है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी में जो पूर्णतः भारत में स्थित है, इसका राइट आंसर होगा केटू गार्डिन अस्टिन। प्रश्न संख्या 42, पार्क जल संधि किन दो भौगोलिक क्षेत्रों से अलग करती है? पार्क जल संधि किन दो भौगोलिक क्षेत्रों को अलग करती है? इसका राइट आंसर होगा भारत और श्रीलंका। प्रश्न संख्या 43, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर होगा 8 राज्य। इसका राइट आंसर 8 राज्य। प्रश्न संख्या 44, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन किस नदी द्वारा निर्मित है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन किस नदी के द्वारा निर्मित है? इसका राइट आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45, भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर ले। इसका राइट आंसर ले। प्रश्न संख्या 46, एक सिंग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन है? एक सिंग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा जर्मनी। इसका राइट आंसर जर्मनी में। प्रश्न संख्या 49, वायुमंडल किस परत के आयोजन परत पर स्थित है? वायुमंडल किस परत के आयोजन परत पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा समताप मंडल। प्रश्न संख्या 50, क्योटोवा प्रोटोकॉल का मुख्य रूप से किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा जलवायु परिवर्तन। प्रश्न संख्या 51, रेगुर मिट्टी किस अन्य नाम से जानी जाती है? रेगुर मिट्टी किस अन्य नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर होगा काली मिट्टी। इसका राइट आंसर काली मिट्टी। प्रश्न संख्या 52, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? इसका राइट आंसर होगा महानदी। इसका राइट आंसर महानदी। प्रश्न संख्या 53, वायुमंडल में आयतन के अनुसार सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा गैस होता है? वायुमंडल में आयतन के अनुसार सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस होती है? सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 54, भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि कितनी होती है? दिन और रात की अवधि कितनी होते हैं? इसका राइट आंसर होगा 10 घंटे। इसका राइट आंसर 10 घंटे। भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि कितनी होती है? 10 घंटे। प्रश्न संख्या 55, नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से होता है? नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? इसका राइट आंसर होगा मछली उत्पादन। प्रश्न संख्या 56, प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन किस नदी के द्वारा निर्मित है? प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन किस नदी के द्वारा निर्मित है? इसका राइट आंसर होगा कोलोराडो नदी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 57, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा वरेन द्वीपीय इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से किसका एल्बिडो सर्वाधिक होता है? इसका राइट आंसर होगा रेतीला मरुस्थल। प्रश्न संख्या 59, पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा अर्नेस्ट हाइकल इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 60, रिंग ऑफ फायर किस
महानगर में स्थित है? रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? किस महासागर में? रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर। इसका राइट आंसर प्रशांत महासागर में। प्रश्न संख्या 61, मुद्रास्फीति की स्थिति सबसे अधिक लाभ किसे मिलता है? किसे मिलता है? इसका राइट आंसर होगा ऋणी को, ऋणी को। प्रश्न संख्या 62, भारत में वस्तु सेवा कर जीएसटी किस तिथि को लागू हुआ था? भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस तारीख को लागू हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1 जुलाई 2017 में, 1 जुलाई 2017 में। प्रश्न संख्या 63, भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का कौन निर्धारित करता है? कौन निर्धारित करता है? इसका राइट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न संख्या 64, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका राइट आंसर आकीर्त। प्रश्न संख्या 65, शरीर में इंसुलिन की कमी निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? शरीर में इंसुलिन की कमी निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर मधुमेह, मधुमेह। प्रश्न संख्या 66, श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा रोगों का संक्रमण, रोगों का संक्रमण और सुरक्षा, रोगों का संक्रमण और सुरक्षा। प्रश्न संख्या 67, विद्युत धारा को मापने की मानक इकाई को क्या कहलाता है? विद्युत धारा को मापने की मानक इकाई को क्या कहलाता है? एम्पियर। इसका राइट आंसर एम्पियर। प्रश्न संख्या 68, प्रकाश वर्ष का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? प्रकाश वर्ष का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी। प्रश्न संख्या 69, वायुमंडल दबाव किस यंत्र के मापे जाते हैं? वायुमंडल दबाव किस यंत्र से मापी जाती है? इसका राइट आंसर होगा बैरोमीटर। इसका राइट आंसर बैरोमीटर। प्रश्न संख्या 70, परमाणु बम किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु बम किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। प्रश्न संख्या 71, अर्थशास्त्र गिफिन वस्तु किस श्रेणी में आती है? गिफिन वस्तु किस श्रेणी में आती है? इसका राइट आंसर होगा विलासिता की वस्तु क्यों, विलासिता की वस्तु, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 72, शेयर बाजार के संदर्भ में बुल और बियर का संबंध किससे, बुल और बियर का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर स्टॉक की कीमतों के उतार चढ़ाव को, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 73, भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? इसका राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न संख्या 74, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 75, विटामिन ए की कमी से मानव शरीर में कौन सा मुख्य रोग होता है? विटामिन ए की कमी से मानव शरीर में कौन सा मुख्य रोग होता है? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा रतौंधी। प्रश्न संख्या 76, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किस खनिज के लिए किया जाता है? किस खनिज के लिए किया जाता है? चूना पत्थर, चूना पत्थर, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 77, पीतल किन दो धातु का मिश्र धातु होता है? पीतल किन दो धातु का मिश्र धातु होता है? इसका राइट आंसर होगा तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता। प्रश्न संख्या 78, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भारी जल का रासायनिक सूत्र D20, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 79, दूध में शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूध में शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर, इसका राइट आंसर लैक्टोमीटर। प्रश्न संख्या 80, वायु गैस या गोबर गैस का मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? बायो गैस और गोबर गैस मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? इसका राइट आंसर मीथेन। प्रश्न संख्या 81, अर्थव्यवस्था को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? अर्थव्यवस्था को प्राथमिक क्षेत्र को अंतर्गत क्या आता है? कृषि से संबंधित गतिविधि, कृषि से संबंधित गतिविधि, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 82, मिश्रित अर्थव्यवस्था का वास्तविक अर्थ क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का वास्तविक अर्थ क्या होता है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को सहस्तिक, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 83, गरीबी हटाओ का सिद्धांत नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? गरीबी हटाओ का प्रसिद्ध नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा पंचमी योजना, पंचमी योजना। प्रश्न संख्या 84, भारत का राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन सा संस्था जारी करता है? भारत का राष्ट्रीय आय का आंकड़े कौन सा संस्था जारी करता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। प्रश्न संख्या 85, ध्वनि का तीव्रता किसके इकाई से मापी जाती है? ध्वनि का तीव्रता किसकी इकाई से मापी जाती है? डेसीबल, इसका राइट आंसर डेसीबल। प्रश्न संख्या 86, लोहे में जंग लगने से किसके भार पर प्रभाव पड़ता है? लोहे में जंग लगने पर किसके भार का प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, इसका राइट आंसर बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 87, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? रक्त में थक्का जमने में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका राइट आंसर होगा विटामिन के, विटामिन के। प्रश्न संख्या 88, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न संख्या 89, एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन का खोज किसने किया है? एंटीबायोटिक दवा और पेनिसिलिन का खोज किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। प्रश्न संख्या 90, मृग मरीचिका घटना प्रकाश का किस गुण के कारण होता है? किस गुण के कारण होता है? इसका राइट आंसर पूर्ण अपवर्तन, आंतरिक प्रवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण। प्रश्न संख्या 91, स्टैगफ्लेंस का अर्थ, स्टैगफ्लेंस का अर्थ अर्थव्यवस्था का वह स्थिति कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा मंदिर का साथ मुद्रास्फीति है। प्रश्न संख्या 92, TRIPS का समझौता का संबंध किस वैश्विक संगठन से होता है? इसका राइट आंसर होगा विश्व व्यापार संगठन। प्रश्न संख्या 93,
भारत में शेयर बाजार की गतिविधियां कौन सा विनियत करता है? कौन सा विनियत करता है? इसका राइट आंसर होगा सेबी। सेबी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 94, मानव हृदय का धड़कन का नियंत्रण करने के लिए कौन सी खनिज का तत्व होता है? कौन सी खनिज तत्व होता है? इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम। इसका राइट आंसर पोटेशियम। प्रश्न संख्या 95, शुष्क बर्फ वास्तव में क्या होता है? शुष्क बर्फ वास्तव में क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 96, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड। प्रश्न संख्या 97, हंसने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हंसने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा N20 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 98, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इसका राइट आंसर हीरा। इसका राइट आंसर हीरा। प्रश्न संख्या 99, मानव रक्त समान पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का समान पीएच मान कितना होता है? 7.4। 7.4। प्रश्न संख्या 100, मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। इसका राइट आंसर टाइलिन। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।